नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। 4 और 5 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना का करेंगे दौरा। वरंगल ज़िले में बंडी संजय की यात्रा पर अंडों से हमला। बीआरएस को एक और झटका। नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट रामलू छोड़ रहे हैं पार्टी। मौलाना रियाज अहमद की वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात, ओहदा संभालने पर दी मुबारकबाद। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तहानात का आगाज़, जबकि कुछ तलबा को लेट होने पर इम्तहानी मरकज़ में दाखिला नहीं दिया गया। कांग्रेस और बीआरएस को वोट देने पर जहन्नम और बीजेपी को वोट देने पर जन्नत, बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 4 और 5 मार्च को 2 दिन के लिए रियासत का दौरा करेंगे। वो 4 मार्च को खुसूसी तैयारे से हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे आदिलाबाद ज़िले के लिए रवाना हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म वहां कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। बाद अज़ां वो ओपन हाउस से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 5 मार्च को संगारेड्डी ज़िले का दौरा करेंगे। इसके बाद वो दिल्ली वापस हो जाएंगे। दरअसल रियासत के बीजेपी लीडरान आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में तेलंगाना में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जीतने के मकसद से यात्रा कर रहे हैं। तमाम पार्टियों से पहले बीजेपी ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और तेज़ी से काम कर रही है, जबकि बीजेपी के लीडरान इनके दौरे के इंतज़ामात में मसरूफ़ है। तेलंगाना भर में इंटरमीडिएट इम्तहानात का आज से आगाज़ हुआ। इन इम्तहानात में साल अव्वल के 4,78,718 तलबा ने इम्तहान दिया। इंटरमीडिएट साल दुबम के 5,02,260 तलबा के इम्तहानात कल जुमेरात से शुरू होंगे। बोर्ड ने 1,521 मराकिज़ बनाए हैं। इम्तहानात के इनेकाद के लिए 27,900 निगरान तैनात किए गए हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की यात्रा पर बाज़ अफराद ने अंडों से हमला कर दिया। जब यात्रा भीमा देवरापल्ली मंडल के वांगाराव गांव में दाखिल हुई तो बाज़ अफराद ने बंडी संजय के काफिले पर अंडों से हमला किया। अंडे यात्रा की कवरेज करने वाले टीवी चैनल्स के कैमरों पर भी गिरे। इस वाक़े में बीजेपी कारकुनान चौकन्ना हो गए और हमला आवर भाग गए। इस हमले में बंडी संजय बरहम हो गए। वो इस बात पर संजीदा हो गए कि कांग्रेस के लीडरान पुरअमन यात्रा में लोगों को मुश्तइल कर रहे हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर बीजेपी के कारकुनों को छोड़ते हैं तो कांग्रेस लीडर गांव का दौरा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि हमारे सबर को बेबसी ना समझे। उन्होंने पुलिस से पूछा कि अगर वो आपकी मौजूदगी में इन पर हमला कर रहे थे, वो क्यों खामोश रहें, हमला करने वालों को क्यों नहीं रोका। बंडी संजय ने कहा कि मुझे पुलिस की हिफाजत नहीं चाहिए, बीजेपी कारकुन मेरे तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करेंगे। వాళ్ళు కూడా ఎండల మేము వస్తే మధ్య ఆపేస్తాను, మధ్య ఆపితే స్టేజ్ కూడా అవుతాయి रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में बहुत जल्द नए राशन कार्ड्स भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने असम्बली इंतखाबात में किए गए वादे के मुताबिक 6 ज़मानतों को नाफिज कर रही है। पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जो भी वादे किए गए हर सूरत में इन वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 ज़मानतों के साथ साथ दीगर वादे भी पूरे किए जाएंगे। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द अहले अफराद के नए राशन कार्ड्स भी बनाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि धरानी पोर्टल में तरमीम किया जाएगा। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल के चेयरमैन व पैट्रियोटिक व्यूज़ एडिटर मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी ने आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से वक्फ बोर्ड दफ्तर वाक़ हज हाउस नामपल्ली में खैर सगाली मुलाकात की।
रियाज अहमद ने अजमतुल्लाह हुसैनी को वक्फ बोर्ड चेयरमैन मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर दोनों ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल किया। बीआरएस पार्टी को एक और झटका लगा। नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट पी रामलू पार्टी से अलहदगी अख्तियार करके बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अगरचे ये कयास आरायां थी कि वो कांग्रेस या बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने जाफरानी जमात में शामिल होने का फैसला किया। रामलू कुछ अरसे से बीआरएस पार्टी के आला कायदीन से नाराज़ थे। वो ज़िले में होने वाले पार्टी इजलास में भी शिरकत नहीं कर रहे थे। ज़राए का कहना है कि अपने बेटे के सियासी मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। तेलंगाना बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस पार्टी को वोट देने पर जहन्नुम में जाएंगे, इसके बरअक्स बीजेपी को वोट देने पर जन्नत में जाएंगे। निज़ामाबाद लोकसभा हल्के से नुमाइंदगी करने वाले अरविंद ने ये अजीब मंतिक बीजेपी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए पेश किया। डी अरविंद ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस मुल्क के लिए काफ़ी एहसान किए हैं। कहा ख़ास तौर पर मुसलमानों की फलाह बहबूद पर भी काम किए। कहा 3 तलाक़ को ख़त्म करते हुए मुस्लिम ख़वातीन को इज़्ज़त की ज़िंदगी अता की है। उन्होंने कहा ये मोदी हुकूमत ही है, ख़ुद तुम्हें मुफ्त खाना, मुफ्त इलाज, शादी मुबारक की रकम सेल्फ हेल्प ग्रुप के ख़र्च दे रही है। कहा तनासुब करने के बाद अगर तुम लोग कांग्रेस या बीआरएस को वोट देते हैं तो ऊपर वाला तुम्हें जहन्नुम में लेकर जाता, जन्नत में नहीं। उन्होंने कहा अगर जन्नत हासिल करना चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। తీసేసి మీ ఆత్మగౌరవం ఇచ్చింది కూడా నరేంద్ర మోడీ. ముద్రా లోన్లు యువతకి ఇస్తుండే ఆయన్ని. ఇవన్నీ ఇయ్యంగా మీరగిన మళ్ళా కాంగ్రెస్ కి बीआरएस कोटेसिनरा ऊपर वाला तुम्हारे को जहन्नुम में लेके जाता, जन्नत हासिल नहीं होता, नरकान को तरीक़ किस तालीम में जाते ना उसमें छेद मत करो, जहन्नुम में जाते। जन्नत हासिल होना जो अपना देश के लिए सेवा कर रहा, जो अपना देश को सुरक्षित रख रहा, उनको वोट देके मदद देना, नहीं तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करता तुम लोगों को। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तहानात का आज से आगाज़ हो गया, जबकि 3 तालिबे इल्मों को 1 मिनट ताख़िर होने पर इम्तहानी मरकज़ के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ये वाक़या आज विकाराबाद ज़िले के सिद्धार्थ जूनियर कॉलेज में पेश आया। वीडियो में देखा गया है कि इनमें से 2 तालिबे इल्म हैं, जबकि तीसरी तालिबा पुलिस हुकाम से दरख्वास्त कर रही है कि इन्हें दाखिले की इजाज़त दी जाए, ताहम अहलकारों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। जांच करने वाले अफसरान की तरफ से सख्त हिदायत है कि सुबह 9 बजे के बाद किसी को भी दाखिले की इजाज़त ना दी जाए। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने ऐलान किया था कि 9 बजे के बाद इम्तिहानी मरकज़ पर पहुंचने पर तलबा को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ప్రిన్సిపల్ అడిగినా మేము లేదా అయితే 1 మినిట్ కూడా పేపర్ కూడా ఇచ్చింది కదా. వచ్చేదా ఏం వరకు అట్లుండదు, అట్లా మనం చేసేదే లేకుండా వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు అలా చేసి మేము పంపిణీ పెట్టిన వాళ్ళ లోపల మేము ఆపట్లేదు మిమ్మల్ని. వాళ్ళకి ప్రభుత్వం లేకపోతే చేస్తారు ఉన్న బట్టి ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने आज वक्फ बोर्ड के नौ मुंतखबा चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की और इन्हें मुबारकबाद दी। नामपल्ली वक्फ बोर्ड दफ्तर में हुई इस मुलाकात में खैरुद्दीन सूफ़ी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन को मुस्लिम मैयतों के लिए रकम जारी करने का मुतालबा किया और कहा 5,000 के बजाय 10,000 रकम दी जानी चाहिए। इसी तरह उन्होंने भोंगिर में 1 एकड़ 18 गुंटे वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया और तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोज़ी सामिन किराम, अभी हम वक्फ बोर्ड में नौ तक़र्रुरशुदा चेयरमैन जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब से हमने मुलाकात किया और उनको मुबारकबाद पेश की और उसके साथ ही साथ हम उनको
एक ये मेमोरेंडम भी हम उनके हवाले किए। ये मेमोरेंडम में हमने मुतालबा किया है कि साबिक़ा वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब गरीब मुस्लिम मैयतों के लिए 5,000 रुपये की इमदाद जारी किए थे और उनके दौर तक होता रहा, लेकिन उनके बाद जब दूसरे चेयरमैन तब्दील हुए, मशीउल्लाह खान साहब आए, तो कभी पैसे मिले कभी नहीं मिले, वो सिलसिला चलता रहा। अब उसके बाद ये नए चेयरमैन साहब आए हैं, तो यहाँ का स्टाफ का कहना ये है कि चेयरमैन साहब की मंजूरी के बाद ही जारी होंगे। तो हम ये मुतालबा किए हैं कि मैयतों के लिए फौरी जो इमदाद दी जा रही है उसको जारी करें और 5,000 के बजाय 10,000 रुपये उनको इमदाद मिलना चाहिए, क्योंकि शहर में जगह की किल्लत है और ख़बर खुदवाई के लिए ज़मीन के लिए दुनिया के पैसे लग रहे हैं और हमारा वक्फ बोर्ड कोई नंगा भुक्का नहीं है। करोड़ों रुपए जो की आमदनी है, तो अगर गरीब मैयत को 10,000 रुपये जारी किए जाते हैं तो ये एक सहूलत की बात होती है, इसमें कोई नुकसान होने वाली बात नहीं है। हम चेयरमैन साहब से हम ये मुतालबा किए। दूसरा अहम मसला हम उनके सामने ये रखे कि भोनगिर में 1 एकड़ 18 गुंटे ज़मीन जो वक्फ लैंड है, करीब 6 महीने से उसकी कार्रवाई चल रही है और उस पर लैंड गिरावर जो है ना उस पर कब्ज़ा किए हुए है। ये उसके डॉक्यूमेंट्स है और इसके ताल्लुक़ से हम आवाज़ उठाए तो हमारे ख़िलाफ़ वक्फ ट्रिब्यूनल में केस बुक कर दिया गया। तो खैर हम उसको लड़ रहे हैं और ये वक्फ बोर्ड की तरफ से ये कैंसिलेशन का लेटर भी जारी हो गया है। जो मशीउल्लाह खान साहब जो साबिक़ चेयरमैन थे, उन्होंने धांधली करते हुए ये 40 लोगों को प्लाटा जो ना जारी कर दिए थे, तो हम उसको कैंसिल कराए और ये उसका मेमो है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन फिर वो लैंड गिरावर आज वहाँ पर उस ज़मीन पर कुछ हलचल किए, हमको इत्तला मिली, हम सीओ साहब से बात किए और मुकामी इंस्पेक्टर से भी बात किए, हयूम खान साहब से, तो वो कार्रवाई को रोका गया। हम चेयरमैन साहब के इल्म में ये बात लाए हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात साफ़ तौर से कहना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब नया जायज़ा लिए हैं और ये केस ये करोड़ों का केस है, करोड़ों की हेरा फेरी हुई है इसमें। अब ये केस चेयरमैन अज़मतुल्लाह खान साहब के लिए एक इम्तिहान की घड़ी है, ये कसौटी है। ये अगर ये ज़मीन की हिफाजत करके वक्फ बोर्ड अपने तरफ से अपने कब्ज़े में लेके कुछ काम करती है तो हमको ये चेयरमैन साहब से नेक तवक्कुआत हम रख सकते हैं। अगर ये फिर ये 14 लोगों को अगर ये अलाट हो जाती है जो 9-9 लाख 8-8 लाख रुपए हासिल किए गए और लाखों रुपए वक्फ बोर्ड में जो ना रिश्वत बांटी गई और साबिक़ा चेयरमैन भी जो ना 14 लाख रुपए ले चुके हैं और बीच वाले भी महमूद अली साहब की साली का दामाद 10 लाख रुपए लिया, मैं नाम बोल रहा हूँ, मैं ढकी छुपकी बात मैं करने का आदी नहीं हूँ, तो वो भी 10 लाख रुपए रिश्वत लिया। उसके बावजूद जो है ना ये ज़मीन पे जो ना कब्ज़े को हमने रुकाया और हम ये चेयरमैन साहब से यही हम डिमांड कर रहे हैं कि इसकी हिफाजत की जाए और जो मुस्तहक़ है उनको दिया जाए, चाहे लीज पर हो या रेंट पर हो। जिनको घर नहीं है बेघर मुसलमानों को देना चाहिए और ये जितने लोग हैं सबके घर मौजूद हैं, पूरी तहक़ीक़ात किए हम। तो आज हम ये 2 मसले इनके सामने रखे हैं। अब देखना ये है कि हमारे चेयरमैन साहब क्या कदम उठाते हैं। अगर इनका कदम मिस्बित रहता है तो यकीनन हम नेक तवक्कुआत रख सकते हैं और अगर फिर साबिक़ा रिकॉर्ड दोहराया जाएगा तो फिर हमको कपड़े उतारने में टाइम नहीं लगता। साबिक़ा चेयरमैनों के भी हम कपड़े उतारने में जो है ना हम बहुत बदनाम हो चुके हैं और अभी भी हम जो है ना उसके लिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि नए चेयरमैन साहब से कि वो वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत करेंगे और जो है ना मुस्तहिक़ीन को देंगे। मेडचल मलकाजगिरी खुतबुल्लापुर इलाके की HAL राघवेंद्रा कॉलोनी में आज सुबह आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके सबब 4 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। पुलिस ज़राए ने बताया कि एक दुकान में आग भड़क उठी और जल्द ही आसपास के दीगर स्टॉल्स तक पहुंच गई। राहगीरों ने इस सिलसिले में फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को चौकस किया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया।
आखिर में सुर्खियां और एक बार। 4 और 5 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना का करेंगे दौरा। वरंगल जिले में बंडी संजय की यात्रा पर अंडों से हमला। बीआरएस को एक और झटका, नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट रामलू छोड़ रहे हैं पार्टी। मौलाना रियाज अहमद की वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात, ओहदा संभालने पर दी मुबारकबाद। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज़, जबकि कुछ तलबा को लेट होने पर इम्तिहानी मरकज़ में दाखिला नहीं दिया गया। कांग्रेस और बीआरएस को वोट देने पर जहन्नम और बीजेपी को वोट देने पर जन्नत, बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद का बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। गोल्डलैंड डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेकवे फार्म्स में दस्तयाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां फी गज की कीमत महज 5,999 रुपये ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइत बंधु की रकम वाली जमीन, खुरबोजवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रिंग रोड, दीगर बेहतर सहूलियात दस्तयाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है।